ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापदये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स नंबर 3। तीन नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। So out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि भगवान जिस विज्ञान का बात कर रहे हैं, जो विज्ञान ज्ञानम ते हम सविज्ञानम। इस श्लोक में भगवान बोले इदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूय अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कि वो अर्जुन, मैं तुमको वो विज्ञान, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी देने वाला, विशेष रूपेण ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान जिसको जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। लेकिन इस प्रकार के ज्ञान को, भगवान का इस प्रकार के ज्ञान को, तत्वतः ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो कई हजारों हजारों में से जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, ऐसे हजारों सिद्धियों प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से ही वन में बी एबल टू नो दिस। कोई बिरला होता है जो ये जानता हो। तो इस ज्ञान, जो ये ज्ञान अभी देने जा रहे हैं भगवान, स्पेशली चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स, 7 नंबर अध्याय से लेकर के 12 नंबर अध्याय तक, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, बहुत ये अत्यंत दुर्लभ है, गुह्यतर है, गुह्यतमम। फिर आखिरी में 9वें अध्याय में तो भगवान गुह्यतमम ज्ञान बताते हैं। यानी कई ऐसे ऋषि मुनिगण हजारों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी, यहाँ तक सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी जो ज्ञान को नहीं जान पाते हैं, अर्जुन, वो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। और हम लोग का सौभाग्य है कि हम भी उस ज्ञान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। इसके बावजूद भी अगर कोई रुचि नहीं दिखाता है इस ज्ञानम त्याहम सविज्ञानम, भगवद गीता के इस विज्ञान और ज्ञान को जानने के लिए, सो हु कैन बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन दैट देन दिस पर्सन। ऐसा ही, ऐसे व्यक्ति के अलावा और कौन ज्यादा दुर्भाग्यशाली हो सकता है जो इतना इजीली, सरल तरीके से, आसानी से वो दिव्य ज्ञान, वो विज्ञान, विशेष रूपेण ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, जो कि हजारों हजारों लोग तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात भी नहीं जान पाते हैं, वो मिल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु की बड़ी विशेष कृपा से, उनके गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो इसलिए इस श्लोक के आधार पर हमको ये निर्णय लेना चाहिए कि हम बहुत गंभीर हो जाएं भगवद गीता और भागवतम के ज्ञान को समझने के लिए, और साथ ही साथ में इसको अपने जीवन में उतारने के लिए, पालन करने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ से मिल गई। So, तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देयर आर वेरियस ग्रेड्स ऑफ men, and out of many thousands one may be sufficiently interested in transcendental realization to try to know what is the self, what is the body,
व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ऐसे अनेकों 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 अ, प्रकार के लोग होते हैं, और ऐसे हजारों में से कोई अ, हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में रुचि रखे आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त करने में। प्रायः ज्यादातर लोग जो आध्यात्मिक मार्ग में आते भी, यानी धर्म का कुछ पालन करते भी, तो वो पूर्ण रूप से या पर्याप्त मात्रा में इतने इच्छुक नहीं होते हैं आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के, अपने बारे में जानने के लिए, शरीर के बारे में, परम सत्य के बारे में जानने के लिए पर्याप्त मात्रा में रुचि रखने वाले भक्तों लोगों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन ऐसे हजारों में से हो सकता है कोई एकाध जो है इस प्रकार से आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप में इंटरेस्टेड हो। तो जनरली मैनकाइंड इज सिंपली engaged in animal propensities, namely eating, sleeping, defending, and mating, and hardly anyone is interested in transcendental knowledge. जनरली यानी साधारणतः, स्पेशली इस कलयुग में ज्यादातर लोग जो है ये पशुओं के जो प्रवृत्तियां हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं, इसी में उनका रुचि रहता है। बहुत कम ही होंगे जिनको वास्तविक रूप में दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में रुचि हो। ऐसी संख्या बहुत कम होती है। ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट किसमें रहता है? भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब बनने के लिए। उसमें रुचि क्यों है? उसमें कोई टेस्ट नहीं है, रस नहीं है, लेकिन उसमें रुचि इसलिए है क्योंकि उसके माध्यम से वो जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त कर सकता है, इंद्र तृप्ति प्राप्त कर सकता है, इसलिए लोग उसमें रुचि दिखाते हैं। अदरवाइज देर इज नथिंग, नो रस, उसमें कोई रस नहीं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है, हजार में से कोई एक ही एकाध हो सकता है। जैसे हम लोग का ये जो श्लोक में और बोल रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, ये हम लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जो जो हम लोग प्रचार करते हैं, फॉलो करते हैं, तो जानते हैं ये कितना डिफिकल्ट है। सैकड़ों हजारों लोगों को जब आप जोड़ेंगे, फॉलो करेंगे, तो उसमें से फाइनली फिल्टर होते 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 एक आध दो बचेगा जो कि भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, सीरियस होता है, वास्तव में सीरियस होता है भक्ति में एडवांसमेंट करने के लिए। हाँ, कुछ कुछ लोग जुड़ भी जाते हैं, आने लग जाते हैं, भक्ति भी करना चालू कर देते हैं, लेकिन सब लोग सीरियस भी नहीं होते। सैकड़ों में से एक आध जो है भक्ति करने के लिए जुड़ जाते हैं, और फिर ऐसे भक्ति कार्य में लगे हुए सैकड़ों में से एक आध होगा जो पूर्ण रूप से गंभीर होगा कि मुझे वास्तविक रूप में आध्यात्मिक प्रवृत्ति करना है, कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करना है। इतना रेयर है। वही चीज यहाँ पे भगवान खुद बोल रहा है। इसलिए भक्तों को जो प्रचार कार्य में जुड़े हुए हैं, फॉलो अप करते हैं, प्रचार करते हैं, तो कभी डिस्करेज नहीं होना चाहिए। ये तो फैक्ट है, ये होने ही वाला है। मनुष्य नाम सहस्रेशु, सहस्रेशु का अर्थ क्या होता है? एक हजार नहीं, कई हजारों में कोई एक होगा जो गंभीर बनेगा सिद्धि, परम सिद्धि को प्राप्त कर। तो वी शुड नॉट बी डिस्करेज। हजारों में से अगर किसी एक को भी हमने पकड़ लिया और उसको मदद कर दिया, प्रचार कर दिया, और वो पूर्ण रूप से भक्ति मार्ग में गंभीरता से भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेते हैं, दैट इट सेल्फ इज अ ग्रेट सक्सेस। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। क्योंकि हम लोग डायमंड सेल कर रहे हैं ना, जैसे जो डायमंड मर्चेंट होते हैं, डायमंड सेल करने वाले, तो वो ये आशा नहीं कर सकते कि दिन में 100 150 डायमंड सेल हो जाना चाहिए। जो आलू आलू सब्जी, आलू भाटा ये सब बेचते हैं, उनके लिए यह रहता है कि हाँ आज 15 किलो आलू बिका, 20 किलो आलू बिका, हाँ इतना टमाटर बिका। उनके लिए दिन में अगर एक दो टमाटर या आलू बस बिका तो कोई कोई इस्तेमाल नहीं। लेकिन जो हीरा बेचते हैं, डायमंड बेचते हैं, दिन में अगर एक दो कस्टमर भी मिल गया, कंफर्म हो गया, तो बहुत बड़ा सक्सेस है। ऐसे सैकड़ों लोग आएंगे, मीटिंग करेंगे, क्लाइंट बनेंगे, उसमें से अगर एक आध भी कस्टमर बन गया अच्छा वाला, तो फिर वो करोड़ों रुपए उससे मिल जाएगा, तो अपने आप में सफल हो गए। उसी प्रकार से वी आर सेलिंग डायमंड, हम लोग हीरा बेच रहे हैं। हीरा हीरा भी कुछ नहीं है उसके सामने,
कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम, ये जो है सबसे बहुमूल्य हीरा है, सबसे बहुमूल्य रत्न है। पूरे भौतिक ब्रह्मांड की सारी संपत्ति को एक तरफ कर दी जाए, हाँ, तो भी वो संपत्ति इस बहुमूल्य धन के सामने की बराबरी नहीं कर सकती। पूरे वैदिक शास्त्रों में जितने भी प्रकार के अनेकों प्रकार के विधि विधान है, तपस्या है, धर्म का पालन है, यज्ञ करना है, हजारों हजारों लाखों लाखों वैरायटी के कर्म, धर्म, पुण्य, कर्म, ये सब करना है। ये सब को एक साथ एक तरफ रख दें, और दूसरी तरफ जो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का, उसको एक तरफ रखते हैं, तब भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसा पाखंडी व्यक्ति जो बोलता है कोटि अश्वमेध यज्ञ एक नाम तुल्य, जो करता है करोड़ों एक नाम, भगवान के एक शुद्ध नाम को, अगर कोई अश्वमेध यज्ञ, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर बोलता है, तो ऐसा पाखंडी व्यक्ति, पापी व्यक्ति यमराज के द्वारा दंडित होगा। सोचिए, यानी अगर आपने प्रयास किया, अपने जीवन में खुद शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए गंभीर हो गए और शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली, और जो वास्तव में गंभीर है पूर्ण रूप से कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में, तो वो निश्चित रूप में प्राप्त कर भी लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वी शुड नॉट बी डाउट, वी शुड नॉट हैव डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एक परम सत्य है। हमारे लिए अगर संभव ना भी होगा ना, तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से दिस इज पॉसिबल। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये संभव है, प्रभुपाद जी की कृपा से संभव है। हाँ। तो अगर ये सब प्रयास करने के बाद फाइनली हम हम खुद भी अगर पूर्ण रूप से डिटरमाइंड हो गए हैं कि कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, अभी मिला नहीं है लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए डिटरमाइंड हो गए, और हमने प्रयास किया, खूब प्रचार किया पूरे जीवन भर, केवल एक सोल, एक जीवात्मा को अगर इस प्रकार का डिटर्मिनेशन दिला दिए, तो हमको समझना चाहिए हमारा प्रचार सफल है। भले ही हम हजारों नहीं लाखों व्यक्तियों को प्रचार करने की कोशिश किए, जोड़ने की कोशिश किए, सब ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया मतलब कुछ लोग तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं सो कॉल्ड डिवोटी बन जाते हैं। यानी कुछ लोग होंगे जो, हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा है, हम भी भक्त बनेंगे, आ जाते हैं, माला पहनते हैं, जपा करना चालू कर देते हैं, तो वो भी सक्सेस है, वो भी एटलीस्ट प्रगति तो कर रहे हैं ना। भले इस जन्म में नहीं, तो आगे आने वाले जन्मों में वो फिर गंभीर होकर के शुद्ध भक्ति को स्वीकार करेंगे, तो वो भी एक बात अपने आप में एक हमारी तरफ से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर हमने किसी व्यक्ति को एक गीता भी दे दिया, या उसको प्रेरित करके क्लासेस में जोड़ दिए, उसको गीता समझने के लिए हेल्प कर दिए, उसको माला पकड़ा दिया, जब चालू कर दिया उसने, भले ही पूर्ण रूप से उसका इच्छा भी विकसित नहीं हुआ है कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के लिए, पूरी तरह से गंभीर नहीं है, अभी भी वो भौतिक आसक्ति को ही रखना चाहता है, फिर भी ये भी एक सफलता ही है। भले ही वो सफलता पूर्ण नहीं हुई अभी, ये सफलता है, वो नेक्स्ट लाइफ में फिर कोई भक्त उसको प्रचार करेगा, फिर वो वहां से चालू करेगा। इस प्रकार से कई जन्म करते करते फाइनली वो भी इस अवस्था में आएगा कि हाँ पूर्ण रूप से केवल भगवान को समर्पण करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो सक्सेस। बट इसके अलावा भी अगर देखें, तो ऐसे हजारों लाखों लोगों को प्रचार करने के बाद कोई एक जीवात्मा भी अगर कन्विंस हो जाता है, पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है टू गिव अप ऑल काइंड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड टू फुली सरेंडर टू कृष्ण, हर प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के कार्य को छोड़ने के लिए और पूर्ण रूप से कृष्ण का समर्पण लेने के लिए अगर तैयार हो जाता है, तो हमारा मिशन जो है, जो प्रचार का कार्य है, वो सफल मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक डायमंड, selling one diamond is more valuable than selling hundreds of kilos of potato and tomato. एक हीरा बेचना, एक हीरे बेचने की वैल्यू सैकड़ों हजारों किलो आलू और टमाटर बेचने से ज्यादा है। हाँ, तो इसलिए हम अपनी शॉप में आलू टमाटर नहीं बेचना चाहते। आलू टमाटर मतलब कि हाँ आइए भक्ति करिए, इंद्र तृप्ति भी करिए, बी गुड एंड डू गुड टू अदर्स, भौतिक आसक्ति भी बना के रखिए, भगवान को भी भक्ति करिए, ये आलू टमाटर बेचना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हम लोग हीरा बेचना चाहते हैं, और कृष्ण की शुद्ध भक्ति तो हीरे से भी ज्यादा बहुमूल्य है, वैसे ऑलरेडी बताया। तो इसलिए देर इज नो डिस्करेजमेंट इन द endeavor टू प्रीच कृष्ण cause। कृष्ण भक्ति के प्रचार में, के प्रयास में कोई
डिस्करेजमेंट नहीं हो सकता है। एंड अल्टीमेटली अगर हजारों लाखों लोगों को प्रचार करने के प्रयास में कोई भी शुद्ध भक्ति को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो कम से कम एक जीवात्मा तो शुद्ध भक्ति मार्ग में स्थित हो सकेगा ना। वो कौन है? हाँ, बताइए कौन है? सब लोग अपने हाथ अपने छाती में से हाथ रख के बोलिए। ये जीवात्मा जो है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इस हृदय के अंदर, ये शरीर है, गाड़ी है, इस हृदय के अंदर जो जीवात्मा बैठा हुआ है, कम से कम वो तो हो जाएगा ना तैयार। तो दैट इटसेल्फ इज अ प्रीचिंग, वो भी तो एक प्रचार है। हाँ, वो भी एक प्रचार ही हुआ ना। तो प्रचार कभी विफल नहीं हो सकता। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या बोलते थे? बोलते थे, इफ नो वन इज टू लिसन यू, यू स्पीक टू द फोर वॉल्स। सो मच इनकरेजमेंट, कितना इनकरेजमेंट दिया गया है कि अगर, क्योंकि कई बार उनके शिष्य अलग अलग जगह प्रचार के लिए प्रवचन देने के लिए जाते थे, तो बोलते थे कि गुरुदेव आज जो है हमने प्रवचन, हम लोग गए प्रोग्राम के लिए, इतना दूर गए, इतना मेहनत हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज के प्रोग्राम में केवल 5 लोग आए, कोई था ही नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं उत्पन्न हुआ कृष्ण भक्ति के बारे में सुनने के लिए। तो डिस्करेज होते थे। तो शिला भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे, वाई टू बी डिस्करेज्ड, 5 लोग तो आए कम से कम, और 5 लोगों को आप कन्विंस करो कृष्ण की शुद्ध भक्ति देने के लिए। और 5 तो क्या, अगर कोई भी नहीं आता है तो हॉल के अंदर जो 4 दीवालें हैं उनको आप कृष्ण भक्ति दो। हाँ, उनको कैसे कृष्ण भक्ति देंगे? क्योंकि वो जब आप बोलेंगे तो चारों दीवालें जो हैं आपको प्रचार करेंगे, इको होगा ना। तो आप बोलेंगे तो वो वापस आपको प्रचार करेंगे, तो 4 लोग मिल करके आपको भी प्रचार करेंगे, तो आपके हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो ये जो जीवात्मा है, कम से कम एक जीवात्मा तो सुनेगा। इतना इंकरेजमेंट है, ऑफकोर्स इसके लिए बहुत जो है व्यक्ति को इंकरेजमेंट चाहिए, उत्साह चाहिए। इट्स नॉट सो इजी थिंग। बट पॉइंट ये है कि देयर इज नो डिस्करेजमेंट इन सर्विंग कृष्ण। कृष्ण का सेवा करने में कोई डिस्करेजमेंट, इसी को बोलते हैं अहितु की अप्रतिहता। अहितु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मीन्स इट कैन नॉट बी चेक्ड। ये चेक नहीं किया जा सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। कृष्ण का अगर कोई सेवा करने के लिए तत्पर है ना, तो किसी भी कारण से ये रुक नहीं सकती। कोई डिस्करेजमेंट नहीं आ सकता है। कोई भी, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई करना चाहता है कि हाँ मैं प्रेरित हूँ, मैं प्रभुपाद जी के लिए ग्रंथों का वितरण करूंगा, गीता का प्रचार करूंगा, सब तक घर घर तक गीता पहुंचाऊं, ये सोच करके वो अपने साथ गीता लेके निकलता है बाहर। और बेचारा सुबह से शाम तक बस लेके निकलता है, जितना लेके गया था उतना ही लेके वापस आ जाता है। हाँ, तो मिशन सक्सेस अनसक्सेस फेल हो गया क्या? नहीं, फेल नहीं हुआ। मिशन इज स्टिल सक्सेसफुल। जो गीता लेके गया सैकड़ों लोगों को कम से कम हरे कृष्णा गीता लीजिए तो बोला, गीता तो दिखाया, लोगों की चेतना में ये तो गया ना कि हरे कृष्णा भी कुछ करके होता है, भगवत गीता भी होता है। और कई लोग तो दूर से देख के बोलते हैं इस्कॉन वाले, हरे कृष्णा वाले आ गए, है ना। कुछ लोग मिलते भी हैं, बोलते हैं आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, प्लीज कंटिन्यू दिस। कुछ लोग होंगे बोलेंगे ये क्या है, हरे कृष्णा वाले आ गए फिर से। तो दोनों ही केस में, चाहे कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, दोनों ही केस में वो व्यक्ति तो कृष्ण कॉन्शियस बन गया ना, यानी कृष्ण को स्मरण तो कर लिया। एक भक्त जो बाहर निकल के गीता लेके निकल गया उसके कारण। इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी देर इज नो डिस्करेजमेंट। इवन इफ डिवोटी ही engages in distribution of books whole life, पूरे जीवन अगर कोई भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है और अगर एक गीता भी सेल नहीं कर पाता, स्टिल फिर भी उसका सर्विस जो है, सेवा जो है, ग्लोरियस। माया के सेवा करने से तो हजारों गुना ज्यादा ग्लोरियस। कोई व्यक्ति है जो केवल माया के लिए सेवा करता है और और खूब नाम कमा लेता है, खूब पैसे कमा लेता है, बहुत बड़े बड़ा घर बना लेता है, गाड़ी है, फैमिली है, सब प्राप्त कर लेता है। उससे ज्यादा महिमा है उस भक्त की जो प्रभुपाद जी के बुक्स को, भगवत गीता को लेकर जाता है, पूरा जीवन दे देता है, लेकिन बेचारा कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। और मान लीजिए एक भी गीता नहीं जाता, ऐसा हो नहीं सकता, वैसे इम्पॉसिबल है। अगर कोई गूंगा व्यक्ति भी केवल गीता हाथ में लेके जाएगा और अपने साथ एक स्लेट बत्ती रखा रहे या एक पैम्पलेट रखे जिसमें रेट दिखा दे कि गीता का ये रेट है, भागवतम का ये रेट, कृष्ण बुक का ये रेट है, तो उसका भी गीता जाएगा। वो भी कम से कम जो है डेली एक आध गीता तो
लोगों तक पहुंचा सकता है। हाँ, इससे ये सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य वो कर सकता है। सो इसलिए कृष्ण का सेवा करने में कोई डिस्करेजमेंट नहीं है। द ओनली डिस्करेजमेंट इज बिकॉज ऑफ आवर मटेरियल अटैचमेंट। बहुत आ सकती है सेंस ग्रेटिफिकेशन में डिस्करेजमेंट, कृष्ण की सेवा में कोई डिस्करेजमेंट नहीं। वही जो इंद्र तृप्ति के कार्य है, भौतिक कार्य है, उसमें पूरा डिस्करेजमेंट। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को भी पाल लेता है, स्टिल इट विल बी डिस्करेजिंग। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को पाने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाएगा। उसकी इच्छाएं हमेशा बनी रह जाएंगी, पूर्ण नहीं। लेकिन अगर कोई भक्त है जो निस्वार्थ भाव से केवल कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने के लिए तत्पर है, तो पूरा अपना सेवा करने के बाद भी अगर कोई भी रिजल्ट नहीं पाता है, स्टिल देर इज नो डिस्करेजमेंट। हाँ, कम से कम वो ये महसूस कर सकेगा कि मैंने माया को तो नहीं दिया ना समय, माया के लिए तो मैंने माया को समर्पण नहीं किया, मैं कृष्ण को समर्पण करने का प्रयास। एनीवे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस प्रकार का जो डिटर्मिनेशन है, इंटरेस्ट है, रुचि है आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ये बहुत रेयर है। इतना आसान नहीं है कि लोगों में मिल सके। हाँ, बट आवर ड्यूटी इज टू प्रीच। हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों में इंटरेस्ट जो है पैदा करने का प्रयास करें। भले नहीं है तो जो लोग इंटरेस्टेड है उनको हम जो है आगे बढ़ाते हैं। So the first six chapters of the Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super self, and the process of realization by Jnana Yoga and discrimination of the self from matter. गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं वो किसके लिए हैं? वो उन लोगों के लिए हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते उच्यते। हजारों मनुष्यों में कोई एक वन वन सोल जिसको इंटरेस्ट हो, तो उनके लिए आत्म साक्षात्कार जानने के लिए, परमात्मा के बारे में जानने के लिए, ज्ञान योग ध्यान योग के बारे में जानने के लिए, और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेल्फ फ्रॉम मैटर। However, Krishna can be known only by persons who are in Krishna consciousness। तो हालांकि पहले के 6 अध्याय इस पे फोकस किए गए हैं, आत्मा परमात्मा ज्ञान योग ध्यान योग ये सब चीज में। लेकिन वास्तव में कृष्ण को वही व्यक्ति जान सकता है जो कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस होता है। अदर ट्रांसेंडेंटलिस्ट may achieve impersonal Brahman realization, for this is easier than understanding Krishna। Krishna is the supreme person, but at the same time is beyond the knowledge of Brahman and Paramatma। अन्य जो अध्यात्मवादी होते हैं वो लोग ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो सकते हैं, जो कि कृष्ण को समझने से ज्यादा आसान है। कृष्ण को समझना कठिन है। ब्रह्म साक्षात्कार मतलब जस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम बियॉन्ड दिस मैटर। कृष्ण को समझना मतलब ये भी समझना कि ये भौतिक जगत से हम परे हैं, साथ ही साथ में फिर हम है कौन, कृष्ण कौन है, ये जान। वो इस कृष्ण कृष्ण सुप्रीम पर्सन। अच्छा, द yogis and jnanis are confused in their attempts to understand Krishna. Although the greatest of the impersonalists, Sripad Shankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the supreme personality of God, his followers do not accept Krishna as such, for it is very difficult to know Krishna, even though one has transcendent realization of impersonal God। हालांकि ये जो योगी हैं और ज्ञानी होते हैं, ये अपने कृष्ण को समझने के प्रयास में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। हालांकि जो सबसे बड़े निराकारवादी ये मायावादी इम्पर्सनलिस्ट श्रीपाद शंकराचार्य, जिन्होंने ये चालू किया, मायावादी स्कूल के फाउंडर आचार्य, उन्होंने खुद अपने गीता के कमेंट्री में स्वीकार किया है, नारायण परो अव्यक्तात्, मतलब कृष्ण जो है परम भगवान है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस चीज को नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये बहुत
कठिन है कृष्ण को समझ पाना। भले किसी के पास ब्रह्म साक्षात्कार क्यों ना प्राप्त हो जाए, फिर भी कृष्ण को जानना बहुत कठिन है। तो वो कैसे जाना जा सकता, इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं मनुष्य नाम सहस्र सिद्धि कश्चित अभी सिद्ध है यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित माम विद्यते। सिद्धा नाम अपि कश्चित माम विद्यते। सिद्ध लोग भी मुश्किल है कि भगवान को जान पाए। इसका कारण क्या है? बिकॉज दे डू नॉट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा's प्योर डिवोटी। सर्विस एटीट्यूड इज लैकिंग। सेवन मुखा सेवा भाव जब तक नहीं होता है तब तक ये मुश्किल होता है। इसके बारे में और विस्तार से कल चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। तो अभी किसी वर्ग का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, मतलब इसके रिलेटिव नहीं है, भगवत गीता के, कि मतलब कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो उसको वैष्णव का जन्म हो, इसलिए उसको पूरे दिनचर्या में क्या क्या करना पड़े तो उसके गर्भ से कोई वैष्णव का जन्म हो। हरे कृष्णा, पंचांग अच्छे प्रणाम। अच्छे संतान को प्राप्त करने के लिए शुरुआत होती है गर्भदान संस्कार से। यानी प्रेगनेंसी के पहले से ये प्रारंभ होता है। यानी जब कॉन्सेप्शन, मिलन होता है स्त्री पुरुष का, तो वहां से चालू होता है। उसके पहले प्रिपरेशन करना होता है, उसी को गर्भदान संस्कार बोलते हैं। लेकिन अगर ये किसी का नहीं हुआ है, तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो उनको फिर जो जीवात्मा, प्रेग्नेंट है मतलब जीवात्मा ऑलरेडी आ चुका है गर्भ में, इसलिए उस जो कोई महान आत्मा को गर्भ में धारण करने के लिए उसको आने के पूर्व ही तैयारी करना चाहिए, वो बेस्ट होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर गर्भ हो भी गया है तो उसके पश्चात फिर जो उसको भक्ति में कार्य में जितना संलग्न होते हैं, स्पेशली जो श्रवणम होता है वो बहुत पावरफुल होता है। श्रवण के द्वारा जितना भागवत पढ़ेंगे, कृष्णा की लीलाओं को पढ़ेंगे और कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, उतना वो जो गर्भ में शिशु होता है उसको भी सुकृति प्राप्त होती है। तो वो एक महान जो है वैष्णव बन के निकल सकता है। ये प्रयास किया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जन्म के बाद भी अ, जो उनको प्रयास करना चाहिए माँ बाप को, तो उस शिशु को केवल कृष्ण प्रसाद खिलाएं और कृष्ण से संबंधित कार्यों में ही जोड़ के रखें, माया के कार्यों से दूर रखें, तो वो एक अच्छा वैष्णव बन जाएगा।